हाँ जी करें स्टार्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी ना पेपर में आपको नेमिंग भी आएगी, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की भी आती है और एल्डिहाइड्स भी आती है। मैं आपको दोनों की एक एक एग्जांपल करा दूंगा जो आती है, ठीक है। करें पहले कुछ कॉमन नेमिंग करते हैं, मतलब कि जो आपको पता है। फिर वो जैसे कार्बेल्डिहाइड आपको टेस्ट में था, कार्बेल्डिहाइड था ना एक क्वेश्चन, ठीक है। तो वो कब लिखना है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल मैं आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक CH3CH2OH और CH3CH2COH। जैसे कि इसमें आप सबको पता है कि नंबरिंग यहाँ से होगी, ये वाला कार्बन इंक्लूड करना होता है नेमिंग में, ठीक है। 1 2 3 ये क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्लियर, सही है। उसके बाद ये आप लिख लो एक बार, इसका नाम क्या होगा, लिख लो एक बार, लिख लो। मैं धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट करूंगा, फिर सीधा वो नेमिंग देखोगे ना फिर समझ नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा लिखो ना, चाहिए 6 में से एक ना आती हो समझ आती है ना, अगर एक लिखी हो वही ना पता हो फिर मुश्किल आती है। मेंटली सेटअप अच्छा बनाना ना हमने, ठीक है, कर लो। पेपर में ना ये वाली नेमिंग आती है, हाँ ये आती है, आनी है, ठीक है। अब इसमें किसी को पता है इसका नाम क्या होगा, एनीवन? तीनों का, इस ऊपर वाला पहले इसका कर लेते हैं। 1 2 इट्स 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। 2 पे क्या लगा, फिनाइल। बेंजीन जब ऐसा साइड से ना जाता है उसको हम बोलते हैं फिनाइल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो CHO के साथ यहाँ पे Cl लगा होता, तब इसका नाम क्या लिखते हैं, 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड। तो ये भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही है बच्चे, जैसे वो है वैसे ही है, ठीक है, गुड। इसका नाम क्या होगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता है। आपको ना एनसीईआरटी की नेमिंग करनी है। अगर पेपर में नेमिंग अगर चाहते हो कि नेमिंग आती हो तो एनसीईआरटी की नेमिंग कर लेना, ठीक है। ये करो, हाँ जी श्रुति। चलो इसका नाम क्या होगा, एनीवन? देव तेरे पास फोन है, ग्रुप में मैसेज है। सर सेकेंडरी क्लास में तो ये है, मैं करता हूँ, तो सही करता हूँ। हाँ जी बच्चे, इसका नाम क्या होगा, ये तो नेमिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 डाई कार्बोक्सिल, 1 2 3 पे भी तो है, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अब मेरी बात सुनो, इसमें पता क्या करना है आपको,
एक्चुअल नेमिंग में हमने यहाँ पे क्या किया, इसका इस COH को इंक्लूड किया नेमिंग में, इसमें नहीं करना, ठीक है। इसमें इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, नेमिंग में इंक्लूड नहीं, इसको पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करना। पेरेंट चेन में रहेंगे ये, क्यों? मैं उधर देगा, ये इनकी स्पेशल नेमिंग है। जब दो से ज्यादा फंक्शन ग्रुप हो, तीन, एक से ज्यादा, दो हो या तीन हो, तब ऐसे नेमिंग करनी है। तब आपको क्या करना है, इनकी पोजीशन देख लेंगे कहाँ कहाँ पे COH लगा हुआ है। फर्स्ट पे लगा है, सेकंड पे लगा और थर्ड पे लगा, ठीक है। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, प्रोपेन, प्रोपेन। तो यहाँ इसका नाम आएगा प्रोपेन। आगे 1,2,1,2,3, हाँ बस, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बच्चे समझ आया? हाँ जी, विनय, रमन, विनय, साक्षी एंड सिमरन। सर वो प्रोपेन में ही आएगा। वेरी गुड बच्चे, प्रोपेन में ई, ये वाला, हाँ जी, हाँ आएगा आएगा। ये टी है ना, ये तब होता है जब वॉवल होती है। जब इसकी नेमिंग आई थी ना पेपर में, मैं प्रोपेन लिखना भूल गया। अच्छा हाँ होता है, ये नेमिंग पेपर में आती है, ठीक है, आप सबको दिखेगी। चलो अब आगे चलते हैं। राइट डाउन प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है ये, और जितनी भी रिएक्शन इसमें आएंगी ऑलमोस्ट आपने की होंगी पहले, ठीक है। राइट डाउन प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बन सकता है, मैं इतना भी फास्ट नहीं चलूंगा, ठीक है, आप लोगों को साथ लेके चलूंगा, अकेला नहीं चलूंगा। एल्डिहाइड से हो सकता है, एल्डिहाइड से बन सकता है, अल्कोहल से बन सकता है। अल्कोहल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दो KMnO4 के साथ, एसिड बन जाएगा। अगर KMnO4 की जगह PCC हो तब क्या बनता है, एल्डिहाइड, ठीक है। बस यही है, लिखो फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट लिखो, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। ये 1 डिग्री लिखो, ठीक है। सर 2 डिग्री से क्या बनता 2 डिग्री से बच्चे कीटोन बन जाएगा, फिर कीटोन पार्शियली टूटेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें, ठीक है। कीटोन को ऑक्सीडाइज करो, फिर एक कार्बन टूट जाएगा ना, CC बॉन्ड टूट गई OH लग गई, ठीक है। मिक्सचर बनता है उसमें, ठीक है। प्राइमरीज अल्कोहल CH3 CH2 OH प्लस इसमें क्या ऐड करना है, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, साथ में करनी हाइड्रोलिसिस और सीधा पेपर में एसिड लिख के आ जाना, ठीक है। क्या बन जाएगा, CH3 COH, खत्म। अगर बाय प्रोडक्ट लिखना हो, वैसे कहीं भी बुक में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, आपको भी जरूरत नहीं है। अगर मान लो आपने लिखना है ना, तो यहां से आप देख सकते हो ये वाले दोनों H उड़ गए हैं, आप देख सकते हो ये वाले दोनों H गायब हो गए, इसकी जगह डबल बॉन्ड O लगा, यही फर्क है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या बचे, 2H बचे, 2H बचे, क्या बन जाएगा, वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला ना, तो यहाँ से ऑक्सीजन लेके बचे, वो बन जाएगा। बच्चे पहली प्रिपरेशन रिएक्शन है, पहले अभी शुरू किया, कर लो कार्बोक्सिलिक, ठीक है। इधर सर इसमें वो भी ले सकते हैं ना, K2 CR2। हाँ हाँ, K2 CR2 से हम ले सकते हो, इसमें HNO3 ले सकते हो, लेकिन बेस्ट रिएक्शन ये है, ठीक है। चलो राइट डाउन नेक्स्ट रिएक्शन। देखो टॉलरेंस एजेंट के साथ तो बन नहीं जाएगा, आप लोगों ने पिछले चैप्टर में टॉलरेंस किया, ठीक है, मैं दोबारा नहीं करवा रहा। सेकंड मेथड लिखो, फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, राइट डाउन फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मैं सिंपल बताऊंगा, मैं पूरा पूरा नहीं करवाने वाला, ठीक है। RCHO में टॉलरेंस एजेंट डाला, ठीक है, मैं यहाँ पे सीधा टॉलरेंस एजेंट लिख रहा हूँ। ये एक तरह की रिवीजन है, ठीक है, पहले करा चुका हूं। क्या बनता था, RCO नेगेटिव
आरसी डबल ओ नेगेटिव है ना। ए जी इसमें आगे H पॉजिटिव डाल दोगे तो RCOH आ जाएगा। मैं बाकी कुछ नहीं लिख रहा, आपको बता रहा हूँ उसके बाद कैसे करना है, ठीक है। RCO नेगेटिव के बाद वो ऐसे ही छोड़ देना, नीचे एरो डाल के H पॉजिटिव ऐसे। कोई डाउट? समझ आ गया ना ये? वेरी गुड। इसी तरह कीटोन से भी बन जाएगा, लेकिन सिर्फ आइडोफॉर्म हो तो, है ना। अगर वो मिथाइल कीटोन हो मेरे पास तो आइडोफॉर्म लगा सकता हूँ, तो वो टूट जाएगा, CH3 बाहर निकल जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा, लेकिन एसिड बन सकता है ना। थर्ड मेथड लिखो, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म से बन जाएगा, लेकिन आइडोफॉर्म के लिए सिर्फ क्या होना चाहिए, ये होना जरूरी है ना आइडोफॉर्म के लिए। आइडोफॉर्म वाली रिएक्शन में पूरी करा देता हूं। क्या ऐड करते थे, 3I2, 3HI यहां से बाहर, CI3, C डबल O, C2HI लिख लें, कोई डाउट? ठीक है, माइनस 3HI ये बना था, इसमें NaOH ऐड किया था, ठीक है। इसमें जब NaOH ऐड करते हैं क्या होता है, ये वन यहां से टूटता है, आइडोफॉर्म बाहर निकल जाता है, C2H5 C डबल O साथ में क्या लग जाएगा, ON में। ये वाला ON के बच्चे इसके साथ चला जाता था, याद है, ठीक है। CHI3 आइडोफॉर्म बाहर प्लस C2H5 C डबल O O के साथ ON, ये बन जाएगा हाइड्रोलिसिस। ये रिएक्शन में बहुत रेयर यूज होगी, आपकी कहीं नहीं होनी, ये भी नहीं होनी, टॉलरेंस के साथ भी आप एसिड नहीं बनाने वाले कहीं पे, वो तभी यूज करो जब ऐसा टेस्ट आएगा, ठीक है। वो जैसे मैंने बताया कि उससे कर सकते हो, ठीक है, करो। चलो अब कर रहा हूं मैं, आगे लिखो नेक्स्ट, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, यहीं पे लिखो, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, नेक्स्ट लेक्चर। इससे एसिड बनता है, किस किस को पता? हाँ जी, इधर पता है किसी को? इससे एसिड बनता है, हाइड्रोलिसिस करके, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करो तो अमाइड बनता है, कंप्लीट करो तो एसिड बनता है ना। अगर मैं एक बार दोबारा करा देता हूँ, मैं काफी बार करा चुका हूँ। 2H2 जब ऐड करते हैं बच्चे, तब यहाँ पे लिखोगे HCl डाइल्यूट, ठीक है। ये तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे, वाटर में से डबल बॉन्ड हो और OH यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बचा क्या, 3 हाइड्रोजन बचे, वो क्या बना देंगे, NH3, ठीक है। इसका पार्शियल प्रोडक्ट जो होता है वो होता है अमाइड, जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं। इसमें जब एक वाटर का मोल ऐड करो, मैं करके दिखाता हूँ, इसमें जब एक वाटर ऐड करोगे 2 बॉन्ड टूट जाते हैं, तब अमाइड बनता है, अमाइड बनता है। अमाइड में दोबारा वाटर ऐड करोगे एसिड बन जाता है। पहले ये बनता है, फिर वाटर ऐड करो, ये बन जाता है। ये रिएक्शन की हुई है हमने। हाँ जी बच्चे, आ रहा समझ? यस, ओके। हाँ जी श्रुति, सिमरन, ओके गुड। तो अमाइड से भी बन जाता है, रिएक्शन लिखनी लिख लो, मतलब कुछ भी नहीं करना, सीरियस ये करना है। इसमें क्या ऐड करना है, H2O, HCl, क्या आएगा, ये वन टूट जाएगा, NH3 बाहर OH आ जाएगा। ये उसी का पार्शियल रिएक्शन है, ठीक है, सेम रिएक्शन है दोनों। समझ आ रहा है जस्टिन? यस सर। इसमें जब एक वाटर ऐड करते बच्चे ये बनता है, दूसरा वाटर ऐड करते ये बन जाता है, ठीक है। ये देखो, आई लिखो फ्रॉम असाइल राइट्स, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ एनसीईआरटी की रिएक्शन कवर कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। फ्रॉम असाइल राइट्स यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड Cl, ये इसमें क्या ऐड करूं कि क्या बन जाए, एसिड। क्या ऐड करूं, वाटर, वाटर ऐड करो, HCl बार OH इधर, ठीक है। रिएक्शन को पास करने के लिए H2O डाल दो,
ठीक है, सिंपल लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl। आप लोगों ने रिएक्शन का नाम क्या लिखा? फ्रॉम असाइल हैलाइड्स, साथ में वहीं पे लिख लो एंड, जहां पे लिखा फ्रॉम असाइल हैलाइड्स साथ में लिखो एंड एनहाइड्राइड्स, एंड एनहाइड्राइड्स। एक हम आती है रिएक्शन, चलो कर रहे हैं, क्या होगा? सेम वाटर ऐड किया है ना, H पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, CH3 COH बन जाएगा ऐसे। वो बाहर ये देखो H यहाँ आए हैं पॉजिटिव चार्ज, ये वन टूटा इधर आ गया, एसिड बन जाएगा, वाटर का OH इधर लग जाएगा, ये भी एसिड बन जाएगा, दो एसिड बन जाएंगे। ठीक समझ आया? तो क्या बन गया? 2 CH3 COH। कोई डाउट है तो पूछ लो। एक तरफ H लग जाएगा, एक तरफ OH। ठीक है, चलो चलो। अगले को बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। सेम रिएक्शन CH3 C डबल OC2H भाई, इसमें भी क्या कर रहा है? वाटर ऐड कर रहा है। याद है लोग? क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। रिवर्स ऑफ स्टेरिफिकेशन, रिवर्स ऑफ स्टेरिफिकेशन है। ठीक है, देख समझ नहीं आते, कुछ नहीं होता इसमें। इसमें H पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव तक आ गया इधर, ये अल्कोहल बाहर आ जाएगा, ये आप लोग। ठीक है, बेसिक रिएक्शन है, कर लो। चले आगे ना, दो तीन रिएक्शन ऐसे हैं जो आपको ना कन्वर्जेंस में मिलेंगी। एनसीईआरटी की कन्वर्जेंस में वो रिएक्शंस यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में थ्योरी में नहीं दी हुई, वो हम करते हैं। ठीक है, इजी आपने की हुई है। लिखो नेक्स्ट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड वाली, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें ऐड वो कार्बोक्सिलेशन है, वो नहीं मैं कराऊंगा। हाँ, CO2 वाली CH3 MgB है। आपको पता है अगर एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करूं तो अल्कोहल बन जाता है ना, ग्रिग्नार्ड की एडिशन की ना। और अगर नाइट्रेल्स के साथ करें तो कल किया एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में, नाइट्रेल के साथ करो तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है ना, हाइड्रोलिसिस करके कल की ना रिएक्शन। अब हम इसको ऐड करेंगे CO2 में, और ये सभी करेंगे, आप भी। ठीक है, और प्रोडक्ट मेरे को बताओगे क्या हो सकता है? मेरे को इधर बोलो क्या क्या होगा। ये बॉन्ड इधर आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इस C के साथ एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, मानते हो? ये वाला या ये वाला एक से CH3 लग जाएगा, एक में OMgBr लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे O नेगेटिव नेगेटिव के साथ पॉजिटिव बॉन्ड लगेगा, MgB है। और इस तरफ क्या लग जाएगा? CH3 सेकंड स्टेप बोलो, हाइड्रोलिसिस H2 पॉजिटिव, ये वन यहाँ से टूटेगा, यस सर, इधर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 C डबल OH प्लस। तो ग्रिग्नार्ड में CO2 में अगर ग्रिग्नार्ड ऐड कर दो तो एसिड बन सकता है। इसका देखो एक और फॉर्मूला क्या है इसका, जब इसको मैं ऐड करता हूँ एल्डिहाइड में तब क्या बनता है? अल्कोहल। मतलब कि एक कार्बोनिल ग्रुप को OH करना उसका काम है ग्रिग्नार्ड का, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लेता हूँ, अगर मैं इसमें इसको ऐड करूंगा तो आपको पता है यहाँ पे OH आ जाएगा, ये इधर लग जाएगा, सही है ना। इसका मतलब एक ग्रुप को क्या बना देगा वो ग्रिग्नार्ड? OH। एक ग्रुप को OH बना दिया, एक पहले से डबल बॉन्ड लगा, एसिड बनना ही बनना। ठीक है, सिंपल रिएक्शन कर लो। लिखा नहीं था, लिखा नहीं था, नहीं क्या है?
यहाँ पे ओ के साथ एनजी भी है इधर, अगर से तो बता कर। आगे नेक्स्ट सेक्शन, from trihalogen derivatives of hydrocarbon, from trihalogen derivatives of hydrocarbon, डेरिवेटिव जो हाइड्रोकार्बन। ये रिएक्शन आपको ना मैंने उसमें कराई हुई है एरोमेटिक में, पता कैसे आप लोगों को भी याद आएगा देखना। हमारे पास टॉल्यूइन होता है, टॉल्यूइन में हमने Cl2 ऐड कर दिया सनलाइट की प्रेजेंस में, ऊपर लग जाएगा साइड चेन पे, मान लो 2 ऐड किए, ये मत लिखना अभी, ठीक है। CH2 बनता था, फिर प्रिपरेशन रिएक्शन में कराया ये एल्डिहाइड, फिर इसमें दो, जिसमें 4 रिएक्शन है ना, CrO2 Cl2 वाली, CrO3 एसिटिक नाइट्रेट, गैटरमैन को चौथी रिएक्शन यही है, ठीक है। उसमें यहाँ पे हम फिर आगे क्या करते हैं, KO चेक डालते हैं, 2 OH लग जाते हैं, वाटर बाहर निकल जाता है, डबल बॉन्ड आया था, ऐसे ही था। इसमें कितने क्लोरीन है, 3 तो इसमें कितने KOH ऐड करने, 3 करो, 3। इधर देखो क्या बन गया, CH OH राइस -3 KCl, समझ आया। इसको कैसे लिख सकता हूँ, OH OH OH, ये वाटर बार डबल बॉन्ड, क्या बन जाएगा ये अनस्टेबल है, टूट के क्या बन गया CH डबल बॉन्ड ऑफ OH, ठीक है। ये आप यूज करोगे एरोमेटिक्स में, यहाँ पे ऐसे पेपर में कभी नहीं आएगी, एरोमेटिक में जरूर पता काफी आती है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड टॉल्यूइन से कैसे बनता है उसका एक मेथड बता दिया मैंने, ठीक है। मैं रिएक्शन करा देता हूँ। अभी ये 1 मिनट के लिए है, चला कर दो अब। देखो ये वाली रिएक्शन आप ये कर सकते हो, इससे अगर आपको पेपर में आ जाए कि टॉल्यूइन से बेंजोइक एसिड बनाना है, टॉल्यूइन से बेंजाइलडिहाइड तो आता है बनाना, CrO3 कल कराई रिएक्शन, इटार रिएक्शन लगा लो या वो लगा लो, कैसे करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे। मान लो आपको डायरेक्ट कोई मेथड नहीं आता तो ये कर लो, इसमें 3Cl2 ऐड कर लो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, -3 HCl, क्या बन गया ये, इसमें क्या ऐड करोगे KO एक्वस, क्या बात निकला 3, इधर क्या आ गया, ये अनस्टेबल होता है, वाटर बार क्या इजी लग रहा है, रिएक्शन आती होंगी इजी लग रहा है, ठीक है। नहीं आती होंगी फिर सोचोगे कहाँ से आ गई, प्रैक्टिस कर लो। चले आगे, कर लो।
आगे जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। हमने वैसे अभी भी यही किया लेकिन वो स्पेशल रिएक्शन है, तो आप वो लगाया करो वैसे, अगर वो ना याद हो तो ये ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स फ्रॉम अल्काइल बेंजीन्स, अगर ध्यान से समझना, एक साथ लिख लेना ये अल्काइल बेंजीन ठीक है। इसमें ना केमिन को सीधा ऑक्सीडेशन कर दो। ये रिएक्शन ना मैंने आपको वहां पे भी कराई थी जहां पे हमने एल्डिहाइड बनाना शुरू किया था, तो मैंने पहले बताया था कि अगर केमिन को सीधा डाल दो तो एसिड बन जाता है। चार रिएक्शन एल्डिहाइड की रिएक्शन कितनी चार हुआ था CR2 CR2, उससे पहले ये बताया था कि अगर सीधा केमिन को डाले तो एसिड बन जाता है ठीक है। साथ में क्या करना है हाइड्रोलिसिस ठीक है। अगर हाइड्रोलिसिस यहाँ नहीं लिखना तो मत लिखो, साइड स्टेप में भी लिख सकते हो। यहाँ पे ना पहले ये बन जाएगा CO नेगेटिव K पॉजिटिव, इसमें समझ आया, समझाइए रिएक्शन कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन करनी है, H उड़ा के ये लगाना है। अब देखो यहाँ पे 2H कम है, H2O लिख सकते हो, लिखना ठीक है। कर दो ना, मेरी बात समझो। अगर इसमें ऐसे हो, ये पेपर में आती है, अगर ऐसे हो तब क्या बनेगा? क्या CH2C डबल बॉन्ड OH, हाइड्रोलिसिस सीधा कर दो, क्या बनेगा बोलो? CH2 अब आपको पता क्या होना है यहाँ पे ना यही बन जाना। चेन जितनी मर्जी लंबी हो, बॉन्ड यहाँ से टूटता है, ये बस सारा निकल जाएगा बाहर ठीक है। पहले वो ऑक्सीडाइजिंग बेंजाइल को करता है, CC बॉन्ड तोड़ देगा KMnO4 ठीक है। KMnO4 CC बॉन्ड तोड़ेगा CH3 बार, फिर यहाँ पे 2H होंगे, इनको ऑक्सीडाइज करेगा, डबल बॉन्ड वो लग जाएगा, समझ आया? तो अल्टीमेटली यही बनेगा। बाय प्रोडक्ट्स देख लो, कितने कार्बन है उधर, एक एक्स्ट्रा CO2, कितने हाइड्रोजन है टोटल 5 है, कितने बचे 4 2H2। ये बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ, ये आपको समझाने के लिए लिखा हुआ ठीक है। चेन जितनी मर्जी लंबी हो, प्रोडक्ट क्या रहेगा बेंजोइक एसिड ठीक है। अगर ऐसे हो, इसकी 4 रिएक्शन है, चारों आनी चाहिए आपको। अगर ऐसे हो तब क्या होगा? वहां से नीचे से रुकने को तब भी कुछ नहीं होगा, सेम ही होगा, बिल्कुल सही, तब भी सही ठीक है। सर इससे यही बनता है बस। अगर ऐसे हो, सॉरी ऐसे हो तो एसिड, ऐसे हो चेन लंबी हो तो एसिड, 2 डिग्री हो तो भी एसिड, 3 डिग्री हो तो नो रिएक्शन। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। 2 डिग्री में भी CO2H2 बनता है। हाँ वो तो बाई प्रोडक्ट तो बने, इसमें 2CO2 बन जाएगा, 2CO2 और हाइड्रोजन 6 बजे 3H2, वो लिखने की जरूरत नहीं ठीक है। आगे समझ कर लो। सर बस इसलिए ये प्रोडक्ट बनेगा बेंजोइक एसिड। हाँ सिंगल प्रोडक्ट। कर लो।
इसके ना 2-3 क्वेश्चन हैं आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, वो मैं करा सकता हूँ। देखो 3 क्वेश्चन लिख लेते हैं। CH3 इनकी ऑब्जेक्शन करते जाओ। CH3 NO2 दो बहुत है, क्या आएगा? क्या NO4 OH नेगेटिव, क्या बनेगा? COH COH ऊपर COH, ठीक है। इसे बोलते हैं टर्पेथैलिक एसिड, कॉमन नेम, ठीक है। आपको कॉमन नेम नहीं पूछा जाएगा, ऐसे ही आएगा 1,4 बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम क्या है? हाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर क्या बनेगा? नीचे नीचे कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। तो आप कई बार क्या करते हो, जस्ट ने किया होगा इसका, फिर चेक किया था टेस्ट, इसने NO2 यहाँ लिखा ही नहीं होगा, भूल गया, इधर नहीं लिखा, ठीक है। जो इधर है उसको साथ लेके जाना है, ठीक है, भूल छोड़ना थोड़ी है। अब मान लिया इस पे कोई इफेक्ट नहीं लिखना तो है, ठीक है। चल चल यहाँ पे एजेंट डाल देना, ठीक है। आगे एक लास्ट सेक्शन में बहुत प्यारी थी, बोलूं? देखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर दो। इसकी हम 3 रिएक्शन करेंगे। सारा कुछ सेम, पता क्या करना है? क्या करना है सोचो। और जोनोलिसिस में क्या करते थे? डबल बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड ओ लगाते थे, हट तो बनानी नहीं हमने, ठीक है। ये टूट गया, इसमें भी यही टूटेगा, उधर बन जाएगा एसिड CH3 बन गया। अब इधर भी एसिड चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ ऐसे, ये बन सकता है फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन से फॉर्मिक एसिड बन जाएगा ना। देखती क्या हुआ, कैसे ना ये बॉन्ड टूट गया, 2 फॉर्मिक एसिड का। हाँ कैसे बनाएंगे उसको ऐसे, कैसे मतलब क्या है? समझ नहीं, समझ दोबारा समझा। मेरी बात सुनना, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, Yes. इधर डबल बॉन्ड हो आएगा, इधर भी डबल बॉन्ड हो आएगा, फिर इधर एक H लगा हुआ है, उसके बीच में वो आ जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट करनी है पॉसिबल उसकी, इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल यही है। ये डबल बॉन्ड हो लग गया, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे एक H लगा, वो भी ऑक्सीडेट हो जाएगी। इसमें भी यही हुआ, लेकिन इसमें और भी होगा कुछ। इसमें ना ये जो फॉर्मिक एसिड होता है ये अनस्टेबल होता है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब फॉर्मिक एसिड को अगर आगे ऑक्सीडाइज करना हो तो ये वाला H उड़ाना पड़ेगा, ये H निकालूंगा, इसकी वैलेंसी खाली हो जाएगी कार्बन की, यहाँ से ये भी निकल जाएगा, CO2 बन जाएगा, CO2 2H बचे H2, ठीक है। और बुक में पता कैसे लिखा हुआ है? बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि अगर टर्मिनल पे हो, अगर डबल बॉन्ड कहाँ हो टर्मिनल पे, तो इधर वाले का एसिड बनाना है और इधर से CO2 एक कार्बन और 2H बनता पहले फॉर्मिक एसिड, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पहले फॉर्मिक एसिड बनेगा, फिर वो आगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? गुड। एक लोगों लिखो मतलब आगे देखो, अगर ऐसे हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये रिएक्शन ना थोड़ी सी लग है, आपको धीरे धीरे हाथ बैठेगा। अब क्या बनेगा? अभी बैठ जाएगा धीरे धीरे, निकल जाएगा वो, डबल बॉन्ड टूटेगा। या 2H एसिड। हाँ देखा, 2 मोल बन जाएंगे एसिटिक एसिड के। एक और रिएक्शन है, ये कर दो, मान जाओ हम लोग। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लिख दिया, टेस्ट में भी आएगी, पेपर में भी आएगी, करनी है कि ऐसा ना पेपर में जोड़ के क्या है, ये डबल बॉन्ड वो वाला टूटेगा। बनेगा
प्रोडक्ट जो बनेगा, दो दो जो प्रोडक्ट बना उसका नाम बताओ मेरे को। वहाँ पे डबल बॉन्ड की जो COH करो नाम बताओ उसका प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट बनाओ। नहीं तो ये बोलना है रेजिनेशन कर दो। सर ये बनेगा डबल बॉन्ड तो हटा दे, एक बॉन्ड हटा दे, दोनों बॉन्ड तोड़ने हैं। अच्छा ये वाला इसकी नेमिंग कर देखो। ये बन जाएगा इसकी नेमिंग की 1 2 3 4 5 6। अगर मैं 6 कर दूंगा फिर क्या, फिर तो वही हो जाएगा, 2 आ गए इसमें, है ना। इसमें यहाँ से करो ना 1 2 3 4, ठीक है। 1 और 4 पे क्या लगा, डायगोनल, है ना। ब्यूटेन 1 4 डायगोनल, ब्यूटेन 1 4 1 2 3। या इसको ऐसे लिख सकते हो, हेक्सेन 1 6 डाइओइक एसिड, ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है। या आप यही लिखो, क्या बोला मैंने, एक ना बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जब आपके पास 2 एसिड होंगे ना, तब वो मत लगाना जो जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हो ना, तब वो मत लगाना, 1 और 2 तक यही लगाना, ठीक है। 1 और 2 तक यही होगा, समझे। जब 2 से ज्यादा होंगे तब वो करना, ठीक है। कट जा, ग्रुप में मैसेज करना या ज्वाइन नहीं करना। लीना आप भी सोच रहे होगे, है ना, मैं भी करके भी याद किया है ना। वेरी गुड। लीन गुस्से में हो, लड़के आए घर में। हाँ। आई बोलने सिमरन को, ले बोल दो भाई, बोल दो। हाँ जी सिमरन, विनय ये कर लिया आपने, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया। वाह बड़ी प्यारा है। With this, preparation sections are over. आगे लिखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग कर दो, छोड़ो। लिखवाना मैंने कुछ नहीं है, थ्योरी खुद लिखनी है, ठीक है। समझाना सारा काम मेरा काम है ना, ऐसे ही है ना। लिखवाना तो नहीं जरूरी, लिखवाऊं, लिखवा दो, लिखवा दो, खुद लिखो बुक में से। मेरी बात सुनो, पहला पॉइंट है फिजिकल स्टेट। जैसे लोअर मेंबर है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड लो बॉइलिंग लिक्विड होता है, इथेनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट काफी अच्छा होता है। जैसे जैसे चेन बढ़ेगी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, है ना। फिजिकल स्टेट सॉलिड स्टेट हो जाएगी, समझ आया, ठीक है। उसके बाद जो मेन पॉइंट आपको सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ने हैं, सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लिखो बस, वो तो आगे केमिकल में आएगा उससे। लिखो सॉल्युबिलिटी,
पहला पॉइंट फिजिकल स्टेट होता है वो लिख लेना, सेकंड पॉइंट सॉल्युबिलिटी। एसिड डिसॉल्व होते हैं पानी में, बिल्कुल होते हैं, है ना। CH3 हम CH3 नहीं R लेते हैं, R C डबल बॉन्ड O H, ये H किसके साथ जुड़ जाएगा, वाटर के O के साथ, और वाटर के H के साथ कौन जुड़ जाएगा, ये, और इसका एक H कहाँ है, इधर आगे जुड़ रहा होगा, समझ आया। तो जितना R जितना छोटा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, क्यों, क्योंकि स्टेरिक इंटेंस है, नॉन पोलर पार्ट है ना, तो नॉन पोलर पार्ट कम होना, छोटा होना चाहिए, है ना। देखो थोड़ी सी एक दो लाइन लिख दो। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर क्वाइट सॉल्युबल इन वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर क्वाइट सॉल्युबल इन वाटर as they form hydrogen bonds with water. आगे लिखो, as the number of hydrocarbon, as the non-polar part increases, as लिखो, as the non-polar part increases, that is bracket में लिख लो, that is alkyl group, solubility decreases. चले आगे लिखो बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट में हमने 2 बार बताया मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट, तूने पूछा था पहले, याद है, कोई नहीं तूने पूछा था, देखो याद नहीं है, इसने कहा ना उसका कंपैरिजन एल्डिहाइड कीटोन का है, मैंने एसिड के साथ पूछा था यार, तू हर बार ही भूल जाना है 2 बार करा था। आज वो दिन है जब हम एक्चुअल में करेंगे वो, है ना। देखो बॉइलिंग पॉइंट लिख लिया, हम 3 कार्बन लेते हैं। एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से भी ज्यादा होता है, क्योंकि एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। क्यों, R C डबल बॉन्ड C R OH डबल बॉन्ड, ये एक तो इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना, फर्स्ट रीजन, ठीक है। और इसका जो सेकंड रीजन है ना, वो भी मैंने बताया था, एक बार मैं दोबारा बताऊंगा। एसिड में क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O OH, ये एसिड है। अल्कोहल में क्या होता है, ROH, है ना। इसमें प्लस इफेक्ट से चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ती है, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, सही है, कम एचडीपी होता है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप साथ में लगा होगा, ऑक्सीजन लगा होगा ना, C डबल बॉन्ड हो, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा इस ऑक्सीजन से, तो उससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। दिस ग्रुप मेक्स दिस OH बॉन्ड मोर पोलर, वीकर नहीं, मोर पोलर, वीक भी होएगा, एचडी कैरेक्टर बढ़ेगा, मोर पोलर, समझ आया क्यों, लेस पोलर। ये 2 पॉइंट है, मैं आपको लिखवा देता हूँ, जस्टिन ने बोला है, ठीक है, क्रिसमस आ रहा है जिसकी बार माननी पड़ेगी। चले आगे, चलो लिखो बॉइलिंग पॉइंट लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स due to the presence of intermolecular hydrogen bonding. As a result of hydrogen bonding, they exist as dimers. As a result of hydrogen bonding, they exist as dimers. They have higher boiling points. They have higher boiling points than the aldehydes, ketones, aldehydes and ketones, aldehydes, ketones, and even क्या लिखेंगे even के बाद alcohols, alcohol को अंडरलाइन कर लो,
इवन अल्कोहल्स। आप लोगों को वैल्यूज मैंने पहले भी बताई है, दोबारा बता देता हूँ। वेरी गुड। और अपनी एल्डिहाइड की 322, अल्कोहल की थी 350 CH3 CH2। अगर मैं 3 कार्बन का एसिड लेता हूँ, ठीक है, 3 को उसने 2 का लिया, 1 2 का लिया, 1 3 का लिया, पागल है। चलो कोई, मैं समझ गया क्यों लिया। 2 कार्बन, इसके बाद क्या आएगा? एल्डिहाइड आएगा, कीटोन आएगा, अल्कोहल आएगा, ठीक है। हाँ, CH3 CH2। इसमें ना अल्कोहल में उसने 3 कार्बन लिए, अगर 2 लेता तब भी कम ही होता, 3 वाले का भी कम है। इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एसिड में। 3 कार्बन ले लिए, कार्बन बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका कम ही है। इसका होता है 390, इसका होता है 370 और 351 होता है इथेनॉल का, इसका नहीं। इथेनॉल का कम होएगा ना थोड़ा, समझ। इथेनॉल भी यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँ इथेनॉल, कंफ्यूज नहीं होना। 351 इथेनॉल के बाद क्या आएगा? एल्डिहाइड आएगा, कीटोन आएगा, हैं? एसिड ज्यादा होता है, एसिड नहीं, बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। पिकोमीटर में लिखूं 329 का लें। प्रोपेनॉल कितना? हाइड्रोकार्बन 4 कार्बन का C4H10 ब्यूटेन, इसका चलेगा 309 होता है। 4 कार्बन वाले का भी बॉइलिंग पॉइंट देखो कितना कम है। बात समझ आ रही है? पता लगा बॉन्डिंग का? हाइड्रोजन बॉन्डिंग डबल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल, बिकॉज ऑफ ग्रेटर डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस आर मोर, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस आर वीक। लंडन फोर्सेस क्लियर होगी? फोर्सेस कर लो नोट। आगे चले, आगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। लिखो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में सेम नहीं होना चाहिए फ्रेंड। इसमें उनका उससे तो ज्यादा ही होएगा, अल्कोहल वगैरह से आपस में कुछ पंगा पड़ता है, ठीक है। आपस में क्या होता है देखो, CH3 CH2 CH2 ठीक है। कितने कार्बन है इसमें? 4। इसमें 3। ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? ये 4 में एक और मतलब सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? 5 वाले का, बिल्कुल सही। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, वंडरवॉल फोर्स, इनकी आपस में वंडरवॉल फोर्स बढ़ जाएगी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, समझ आया। लेकिन इसमें क्या होता है, जब जब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं ना, तो एक्सेस स्टडीज से ये पता लगता है कि ये लैटिस में, क्रिस्टल लैटिस में बहुत अच्छे से फिट होते हैं, ठीक है। और ये अगर अच्छे से फिट होंगे तो इनका हायर मेंबर से सिर्फ एक, अगले हायर मेंबर से मेल्टिंग पॉइंट बड़ा हो, ज्यादा हो, ठीक है, सिर्फ अगले वाले से। 6 वाले का तो वैसे ही इवन हो गया, उससे ज्यादा तो इसका हो नहीं सकता। 7 वाले से भी कम ही होगा इसका, समझ आया। सिर्फ नेक्स्ट हायर मेंबर से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 267
3 वाले की 251, 251 इधर इसकी कितनी होगी, कम होगी। चलिए की 237 लिखी हुई है। एक काम करो, ये डाटा गलत है, इसमें 3 कार्बन इसमें 5 कार्बन, इसका कम है, उसका चीज है इस इंटरचेंज कर दे फॉर अ टाइम। इसका सबसे ज्यादा रखना है ना, उल्टी इंटरचेंज कर दे। इसका कितना होगा, ऐसा होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा ना, इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए यार। ठीक है, समझ आ गई बात। इवन नंबर के कारण क्या होगा, दे फिट इनटू क्रिस्टलाइट। ये ऑर्डर लिख लो, मैं लिखवा लिख। चलेगा ये, देखो the melting points of the melting points of carboxylic acids, the melting point of carboxylic acids containing even number of carbon atoms, is higher than the next lower and higher member, हाँ जी, than the next lower and higher member, मतलब कि एक पीछे एक आगे, than the next lower and higher member containing odd number of carbon atoms, रीजन लिखो एक्सप्लेनेशन, राइट एन एक्सप्लेनेशन, बोलो लिखो। X-ray diffraction studies have shown that X-ray diffraction studies have shown that the acids with even number of carbon atoms, हाँ जी, the X-ray diffraction studies have shown that the acids with even number of carbon atoms fits into the crystal lattice better and results in stronger intermolecular forces. And results in stronger intermolecular forces. With this, your physical properties are over.